हेलो एवरीवन। बीपीएससी स्पेशल मैथ सीरीज में आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 4 और ये सीरीज बीपीएससी के साथ साथ बीएसएससी सीजीएल या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है इफ़ 15C3R इक्वल टू 15CR प्लस 3 हो देन R इज इक्वल टू वाट। तो R की वैल्यू क्या होगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। और कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर्मूला ये है। पहला फॉर्मूला है एन सी आर इक्वल टू क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। पहला याद रखना है आपको। दूसरा फॉर्मूला क्या याद रखना है, एन पी आर इक्वल टू क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है। और तीसरा क्या याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो एन सी आर इक्वल टू क्या होता है। अब देखो इस पूरे टर्म को हम लोग लिख सकते हैं ना एन पी आर, क्योंकि एन पी आर का फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो इस पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं, एन पी आर लिख सकते हैं। तो एन सी आर और एन पी आर के बीच में रिलेशन क्या है, एन सी आर इक्वल टू एन पी आर डिवाइडेड अपॉन आर फैक्टोरियल। अगर कभी एग्जाम में पूछते कि एन सी आर और एन पी आर के बीच में क्या रिलेशन है, तो आपको क्या याद रखना है, एन सी आर इक्वल टू किसके बराबर होता है, एन पी आर डिवाइडेड अपॉन आर फैक्टोरियल के। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आप स्क्रीनशॉट ले लो या कहीं नोट कर लो। ठीक है। अब दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं ये तो पता होगा। जैसे 5 फैक्टोरियल है तो क्या करते हैं, एक एक घटाते जाते हैं। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाते हैं, इससे आगे नहीं जाएंगे। 6 फैक्टोरियल हुआ, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और जान लो। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 6 फैक्टोरियल इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो ये जितना भी टर्म है किसके बराबर है, 5 फैक्टोरियल के बराबर है ना। तो 6 फैक्टोरियल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 फैक्टोरियल को कैसे लिखे हम लोग, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखेंगे। तो इस पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। हालांकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही यूजफुल होगा एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है। जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे 7 फैक्टोरियल, तो अब इसे ऐसे भी लिख सकते हो ना, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब कैसे लिख सकते हैं, तो देखो 7 फैक्टोरियल को जब सॉल्व करोगे आप, 7 फैक्टोरियल 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे ही जाएंगे, सब में एक एक घटाते जाते हैं ना। अब इस पूरे टर्म को मैं लिख सकता हूँ 6 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, या किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 फैक्टोरियल को सॉल्व करोगे तो आगे वाला टर्म ही देगा। तो एक कॉन्सेप्ट है, जब एग्जाम में जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट का यूज पड़ सकता है। ये तो मैंने बेसिक बताया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देख लेते हैं। पहला है इफ़ एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई। अगर एन सी वाई के बराबर हो तो कंडीशन क्या होता है, यहाँ पे दो कंडीशन होता है, या तो x इक्वल टू वाई होगा, और दूसरा अगर x इक्वल टू वाई नहीं है तो x प्लस वाई इक्वल टू एन के बराबर होगा। इसे इम्पॉर्टेंट नोट कर लो। और दूसरा एक फार्मूला होता है, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है, n प्लस 1 सी आर। जो हम लोग आज 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और यही दो कॉन्सेप्ट का यूज होगा। इफ़ एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई हो तो कंडीशन क्या बनता है, ये पहला कंडीशन होगा कि x इक्वल टू वाई हो तभी इक्वल होगा, अदरवाइज x प्लस वाई की वैल्यू किसके बराबर होती है, n के बराबर होती है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर के बराबर होता है। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज कहाँ करेंगे, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है,
15C3R इक्वल टू 15CR प्लस 3। किस कौन सा कॉन्सेप्ट बताया था मैंने? पहला कॉन्सेप्ट, अगर NCX इक्वल टू NCY हो, क्या बताया था? दो कंडीशन था, या तो x इक्वल टू वाई हो या दूसरा x प्लस वाई इक्वल टू n के बराबर हो। तो यहाँ तो x इक्वल टू वाई है नहीं, तो हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? सेकेंड कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि x प्लस वाई किसके बराबर होगा? n के बराबर होगा। मतलब क्या हुआ? 3R प्लस आर प्लस 3 किसके बराबर होगा? 15 के बराबर होगा। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो क्या आएगा? 4R प्लस 3 इक्वल टू 15। तो 4R की वैल्यू आएगी यहाँ से 12 और R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। तो आपका आंसर क्या होगा? R की वैल्यू कितनी होगी? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। if 20CR equal to 20CR minus 10 then 18CR is equal to, अगर 20CR किसके बराबर है? 20CR माइनस 10 के बराबर है, तो 18CR की वैल्यू क्या होगी? तो कैसे सॉल्व करेंगे? बस वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अगर NCX किसके बराबर हो? NCY के, यही कॉन्सेप्ट लग रहा है ना यहाँ पे। तो कंडीशन क्या होता है? x प्लस वाई इक्वल टू n हो। कंडीशन तो यही लगा ना, क्योंकि x इक्वल टू वाई तो है नहीं। तो दूसरा कंडीशन क्या था? x प्लस वाई इक्वल टू n। यहाँ x की जगह पे क्या है? r है, y की जगह पे r माइनस 10 है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए? 20 के इक्वल आना चाहिए। तो r प्लस r माइनस 10 किसके इक्वल होगा? 20 के। तो 2r माइनस 10 इक्वल टू 20। यहाँ से 2r की वैल्यू कितनी आएगी? 20 प्लस 10 30, r की वैल्यू 15। हमें r की वैल्यू मिल गई ना? r की वैल्यू कितनी आई है? 15। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 18CR। तो r की वैल्यू तो पता है, वैल्यू पुट कर दो 18C15। अब मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? NCR का फॉर्मूला क्या बताया था? n फैक्टोरियल डिवाइडेड अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। मतलब 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड अपॉन 15 फैक्टोरियल इंटू 18 माइनस 15 फैक्टोरियल, n डिवाइडेड अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। इसको जब आप सॉल्व करोगे 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड अपॉन 15 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको मैं पूरा सॉल्व कर दूँ? एक मिनट, मैं इसे सॉल्व कर ही दे रहा हूँ। अब देखो, एक मिनट, 18 फैक्टोरियल है ना, तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं 18 इंटू 17, एक ही घटाते जाते हैं, इंटू 16 इंटू 15 फैक्टोरियल। ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि कैसे लिख सकते हैं, तभी मैंने बताया था कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसका यूज आएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 18 फैक्टोरियल को 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड अपॉन नीचे 15 फैक्टोरियल पहले से है, इसीलिए मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। इसका यूज पड़ेगा इंटू 3 फैक्टोरियल। यहाँ से 15 फैक्टोरियल और 15 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। ये कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए बताया था कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। और जब आप इसे, और 3 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? तो 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2, मतलब 6 के बराबर होता है। तो यहाँ से 3 फैक्टोरियल को हटा के मैं सीधे 6 लिख सकता हूँ। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा? 816। आंसर कितना आएगा? 816। आप इसे सॉल्व करके देखना, आंसर कितना आएगा? 816। तो यहाँ पे 18CR की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 816। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और मैंने कॉन्सेप्ट में पहले ही बता दिया है, बस आपको अप्लाई करना आना चाहिए कि हाँ, इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई कर देना है। क्वेश्चन क्या है? अगर 100C5 प्लस 100C4 किसके बराबर होगा? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 100C5 के बराबर, ऑप्शन बी है 100C4 के बराबर, ऑप्शन सी है 101C5 के बराबर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको, NCR
प्लस एन सी आर माइनस वन इक्वल टू क्या होता है, एन प्लस वन सी आर। अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे यूज हो सकता है, यहाँ किसके फॉर्म में है, एन की जगह पे क्या है 100 है ना, तो एन सी आर, ठीक है, प्लस एन सी 4 को लिख सकते हैं 5 माइनस वन, 4 को लिख सकते हैं ना 5 माइनस वन। तो इस कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन के फॉर्म में। और यहाँ पे आर की जगह पे क्या है 5 है, आर की जगह पे क्या है 5 है ना, तो यहाँ पे पुट करो, इसे ऐसे लिख सकते हैं 100 सी 5 प्लस 100 सी 5 माइनस वन के फॉर्म में लिख सकते हैं इस टर्म को। तो किसके फॉर्म में है, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन के फॉर्म में। तो मैंने क्या बताया था, किसके बराबर होता है, एन प्लस वन सी आर के बराबर। एन क्या है 100 है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 प्लस 1 और आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5 है, तो 100 प्लस 1 सी 5, मतलब सॉल्व करने में कितना आएगा 101 सी 5, 101 सी 5। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 101 सी 5। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, यहाँ पे खुद से ही बनाते हैं क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। सपोज दैट यहाँ पे गिवन है 17 सी 8 प्लस 17 सी 7। अबे किसके इक्वल होगा, तो किस फॉर्म में है, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन के फॉर्म में। एन क्या है 17 है और आर क्या है यहाँ पे 8 है, तो एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, क्योंकि 7 को लिख सकते हैं ना 8 माइनस वन। तो मैंने क्या बताया था, किसके इक्वल होता है, एन प्लस वन सी आर के इक्वल होता है। तो एन की जगह पे क्या है 7 है ना, तो 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, और आर की जगह पे क्या है 8 है, तो 8 सी 8 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।